वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम साइंस में फिजिक्स के अंदर चैप्टर चल रहा था ठोस, द्रव और गैस। देखो, ठोस, द्रव और गैस में सबसे पहले हमने ठोस, द्रव, गैस के अंदर ठोस में हमने दाब पढ़ा था। दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो हम जानते हैं कि दाब होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले दाब के बारे में पढ़ते हैं। दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। देखो, प्रेशर होता क्या है, ध्यान से समझो एक बार। देखो, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा में क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। और बल को क्या कहते हैं? फोर्स। और क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? एरिया। तो P बराबर आता है F अपॉन में A। यहां से ये पता चलता है कि जो P होता है ना, वो समानुपाती होता है किसके? 1 बटा एरिया के। क्लियर? जैसे ही आप समानुपाती का यहां से चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर लग जाता है F इंटू 1 अपॉन में A। ठीक है, P बराबर हो जाता है F बटा में A। यहां से आता है। क्लियर? उसके बाद दाब की इकाई क्या होती है? ध्यान से समझो। दाब का मात्रक। दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल को पी ऐसे डिनोट करते हैं। और पास्कल इसका एसआई मात्रक होता है। और कहने का मतलब ये क्या होती है? ये अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि। मैंने आपको पढ़ाई थी चीज, अदिश राशि और सदिश राशि। उसके बाद एक पास्कल में क्या होता है? कितना बार होता है बताओ? 10 की घात 5 बार होता है। ठीक है, एक पास्कल बराबर क्या होता है? 10 की घात 5 बार। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात क्या आती है दाब के अंदर? मैंने यहाँ पर एक ये इंजेक्शन बना दिया। ठीक है, ये मैंने एक पंप बना दिया। इस पंप के अंदर क्या होता है? ध्यान से समझो आप। ऊपर क्या है? इसमें प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे आप इसको प्रेशर लगाओगे तो ये क्या करता जाएगा? ये क्या है आपका? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एरिया है पूरा। क्या है? पानी भरा हुआ है इसमें। इस पानी को ये क्या करता जाएगा? इससे कम करता जाएगा। क्या करता जाएगा? यहां से निकलेगा प्रेशर। ऊपर से आप क्या लगाएंगे? इसमें फोर्स। और ये क्या है आपका? ये पूरा क्या है? ये एरिया। जो भी हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा किसका है? एरिया का है। तो इसमें जब ये बाहर निकलेगा यहां से, तो कब निकलेगा? जब हम ऊपर से क्या लगाएंगे? इसमें फोर्स लगाएंगे। तो ये एरिया को क्या करेगा? कम करेगा। एरिया को क्या करेगा? कम करेगा। क्योंकि एरिया ये जो है ना, यहाँ से जो भी चीज थी है ना, यहाँ पर आती जा रही है तो ये कम करती जा रही है। लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? जब बल हम लगा रहे हैं तो बल बढ़ने पर क्या बढ़ता है? प्रेशर। लेकिन एरिया क्या होता है? घटता है। तो यहां से भी समझ सकते हैं। तो ये नीचे वाली चीजें ना हमेशा क्या होती है? कम होती है। और ये तो P के बराबर है ही। जितना P बढ़ेगा उतना F बढ़ेगा। लेकिन नीचे वाली चीज क्या होती है? कम होती है। तो यहां तक मैं आपको ये सारी चीजें दाब के बारे में समझा चुका था। तो दाब का फॉर्मूला क्या बनता है? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। हम एरिया को क्या मान सकते हैं? 1 मीटर स्क्वायर हमने क्या माना? एरिया। तो देखो, ध्यान से सुनने, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? एकांक क्षेत्रफल। क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है? बल। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है।
एक होता है थर्स्ट, जिसको हम प्रणोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। ये क्या होता है थ्रस्ट? बताओ बताओ, थ्रस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? बताओ। किसी सतह, एकांक नहीं, किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल पर, किसी सतह के, किसी सतह के संपूर्ण पर लगने वाला क्या? लंबवत बल। क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। संपूर्ण सतह का मतलब क्या होगा? जैसे कोई मान लो, मैंने अभी पंप बना के बताया आपको, ये क्या है? ये क्या है बताओ? इस पे क्या है? संपूर्ण सतह पर लगेगा ये। ठीक है, कहां पर लगेगा? संपूर्ण सतह पर ही लगेगा ना। ठीक है, मतलब कि इस पूरी सतह पर लगेगा। लेकिन जरूरी नहीं है, इसमें मान लो हो सकता है थोड़ा सा ये हो, इकाई क्षेत्रफल पर लगे। ठीक है, तो मतलब एकांक से थोड़ी सा संपूर्ण सतह पर चारों तरफ से लगेगा, तो यहाँ से प्रेशर जो निकलेगा वो प्रणोद। लगभग प्रणोद और दाब एक जैसे हैं, दोनों के मात्रक सेम है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसका पास्कल या इसका बार, तीनों में होता है इसका मात्रक। किस में होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। अभी मैंने बताया आपको, एक पास्कल बराबर क्या होता है? 10⁵ बार होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है। क्या है इसकी? परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? बताओ। ये दाब की परिभाषा। अब दाब के प्रकार पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? दाब के प्रकार। दाब के प्रकार। दाब कितने प्रकार का होता है? ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहला होता है वायुमंडलीय दाब। सबसे पहले क्या होता है? वायुमंडलीय दाब, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक एटीएम। एक एटीएम कहते हैं। इसका मतलब होता है, एटीएम का पूरा नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद आता है दूसरा नंबर का गेज दाब। दूसरा क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। और तीसरा आता है एब्सोल्यूट प्रेशर। और फिर आता है डिफरेंशियल प्रेशर। दूसरा क्या आता है? गेज दाब। गेज दाब, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। तीसरा क्या आता है? एब्सोल्यूट मतलब परम दाब। परम दाब भी होता है, एक परम ताप भी होता है। परम दाब भी होता है, परम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, क्या होता है? और चौथा आता है डिफरेंशियल प्रेशर। डिफरेंशियल प्रेशर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको? विभिन्न दाब, मतलब कि डिफरेंट प्रेशर। ठीक है, जो अलग अलग दाब होता है, इसको हम हिंदी में डिफरेंशियल को अवकलन दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन दाब। अवकलन दाब कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बताओ। एक होता है वायुमंडलीय दाब, दूसरा होता है गेज दाब, तीसरा होता है परम दाब, चौथा होता है अवकलन दाब। 4 दाब होते हैं। कितने दाब होते हैं? तो इन चारों दाबों को आप एक बार इसको नोट कर सकते हो, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको दाब के बारे में बताया। दाब कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। सबसे पहला है वायुमंडलीय दाब, दूसरा आता है गेज दाब, और तीसरा आता है परम दाब, और चौथा आता है
अवकलन दाब। ठीक है, 4 तरह के दाब पढ़े हैं आपने। सबसे पहले मैं आपको दाब के 3 प्रकारों के बारे में बताता हूं। देखो दाब कितने प्रकार का होता है, वैसे तो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन सा है, मैंने अभी बताया आपको, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है, गेज दाब। दूसरा आता है गेज दाब। और तीसरा क्या आता है, परम दाब। देखो सब में एक कॉमन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। कॉमन डिफरेंस क्या है वो देखो आप एक बार। पहला वायुमंडलीय दाब, दूसरा क्या है, गेज दाब, और तीसरा क्या है, परम दाब। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो परम दाब होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। प्रेशर बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आई। अगर हम बात करें किसकी, एब्सोल्यूट प्रेशर की, किसकी बात करें, एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है बताओ, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में गेज प्रेशर। क्या होता है, जो परम दाब होता है ना, परम दाब, वो किसके बराबर होता है, वो होता है किसके बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर। वायुमंडलीय दाब के बराबर, और प्लस में किसके बराबर, गेज दाब के बराबर। समझ में आ गया नहीं आया बताओ, समझ में आ गया नहीं, परम दाब किसके बराबर होता है बताओ, वायुमंडलीय दाब और प्लस में गेज दाब के बराबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की। किसकी बात करते हैं, तो एक बात याद रखनी है आपको कि जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, वो 500 किलोमीटर की हाइट तक होता है। कहां से, जमीन से कितनी हाइट तक, देखो जमीन से कितनी हाइट तक, अगर 500 किलोमीटर हम ऊपर हैं, जमीन से 500 किलोमीटर, कहते हैं ना वायुमंडल में क्या उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कुछ भी उड़ता हो, तो जमीन से 500 किलोमीटर ऊपर हम चलेंगे ना, तो वायुमंडलीय दाब होता है। लेकिन हम जमीन से जब ऊपर जाते हैं, मतलब वायुमंडलीय दाब तक जाते हैं, तो प्रेशर घटता है या बढ़ता है बताओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, बताओ क्या होता है, वायुमंडल के शीर्ष तक के स्तंभ का कुल भार उस स्थान पर वायुमंडलीय दाब कहलाता है, कहने का मतलब। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, कम होता जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप किसको, जब आप कहां जाते हैं, वायुमंडलीय दाब पर जाते हैं। कहां जाते हैं, वायुमंडलीय दाब पर जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम ऊपर जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जैसे जैसे आपकी ऋतुओं में परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी बारिश, तो ऐसे ही वायुमंडलीय दाब में भी क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। वायुमंडलीय दाब का हम मापन किससे करते हैं, उसका नाम है पारद बैरोमीटर से। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करते हैं बताओ, वो करते हैं पारद बैरोमीटर से। किससे करते हैं, पारद बैरोमीटर से। ये क्या है, पारद का मतलब होता है पारा। क्या होता है, पारा। और बैरोमीटर क्या करता है बताओ,
बैरोमीटर दाब मापने का मात्रक है, समझ में आ गया। बैरोमीटर दाब मापने का मात्रक है, लेकिन बैरोमीटर तो सिर्फ और सिर्फ वायुमंडलीय दाब को ही मापता है। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है? अगर हम केवल दाब की बात करें तो पास्कल, बार, बार किससे बनाए, ये बैरो से बनाए, ठीक है। बार, BARO, बैरोमीटर, बारो, बार, ये मतलब बार का एक पूरा क्या है, वर्जन, एक तरीके से नया बैरोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं समुद्र तल की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, समुद्र तल की। समुद्र का तल देखा है आपने, जहां पर बड़े बड़े समुद्र होते हैं। समुद्र तल से वायुमंडलीय दाब, मतलब अगर समुद्र की बात करें हम, समुद्र की ऐसे समुद्र तल से अगर ऊपर जाएंगे ना, अगर हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका मान होता है बार, दाब का मान होता है 1.01325 बार। समझ में आ गया, नहीं आई बात? कितना होता है, 1.01325 बार। आगे समझते हैं, एक बार बराबर क्या होता है, एक बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है ना। एक बार में होता है 10⁵ पास्कल, क्लियर, समझ में आ गया ना। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, इसको याद रखना है। हो सकता है मैंने आपको उल्टा बता दिया हो, तो आप इसको याद रख लेना, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। बताओ कोई दिक्कत है किसमें यहां तक? अरे इसमें कोई दिक्कत है कि एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ पास्कल क्या होता है। अब एक बात सोचो, इतना बार, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, तो इतने बार में कितना पास्कल होगा, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। समझ में आ गया, नहीं आया बताओ ये? अरे भाई समझ में आ गया ना भाई, एक बार में इतना पास्कल, 10⁵ पास्कल, तो इतने बार में 10⁵ से गुना कर देंगे तो पास्कल में जाएगी ना वैल्यू। बात समझ में आ गई ना। उसके बाद आगे देखो क्या होता है, आगे अगर हम बात करें कि इसमें एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, mm ऑफ Hg, क्या होता है, mm ऑफ Hg। तो ये बात करते हैं, वो होता है 760 mm ऑफ Hg। क्या होता है, 760 एक बार बराबर, या एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। अच्छा ये बताओ इसका मतलब क्या होता है भाई? अभी मैंने बताया एक वायुमंडलीय दाब में, मतलब इसको एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 1.01325 बार होता है अगर हम समुद्र तल से ऊपर चलते हैं। इतना इतना दाब होता है उसमें वायुमंडलीय दाब। लेकिन वायुमंडलीय दाब mm ऑफ Hg में भी होता है। अगर पूछे 760 mm ऑफ Hg, mm का मतलब मिलीमीटर, और ऑफ Hg का मतलब होता है पारा। पारा सुना है कभी आपने? दाब, दाब ही होता है, दाब के और तापमान के कारण पारा फैलता है। कभी आपने थर्मामीटर देखा होगा, डॉक्टर के पास होता है, उसके अंदर पारा भरा होता है। जैसे ही वो टेम्परेचर, मतलब बुखार हम नापते हैं, तो उतना ही वो सेंटीग्रेड में या फिर फ़ारेनहाइट में बताता है, या डिग्री सेंटीग्रेड में बताता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि इतना इतना बुखार है। क्लियर है ना ये बात? अब बात आती है किसकी, अभी तक मैंने आपको वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं किसकी, गेज दाब की। किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं किसकी, गेज दाब की। हमने बात किसकी कर ली अब तक, वायुमंडलीय दाब की। अब हम बात करेंगे किसकी, गेज दाब की। किसकी बात करेंगे, गेज दाब क्या होता है। देखो गेज से ही पता चल रहा है, गेज, ठीक है, क्या है, गेज। गेज का मतलब क्या होता है बताओ? गेज का मतलब कोई भी चीज को मापना। तो देखो गेज के बारे में पढ़ते हैं। गेज दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष माना जाता है। यह किसी सिस्टम तथा वायुमंडलीय दाब में अंतर को दर्शाता है। यह किसी सिस्टम में तथा वायुमंडलीय दाब में किसको दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अच्छा ये बात सुनो ध्यान से। आपने ये तो पढ़ लिया ना कि परम दाब जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन आप यहां से निकाल सकते हैं कि गेज दाब बराबर क्या होता है,
बताओ, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ चल जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर में से क्या घट जाएगा, बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, बताओ, समझ में आई कि नहीं मेरी बात। ये क्या है, गेज प्रेशर में से क्या घटा रखा है, एब्सोल्यूट प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा। तो मतलब समझ में आ गया ना गेज दाब क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर के और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंतर के बराबर होता है। और गेज दाब का उपयोग कहाँ होता है, वायु गेज, वायु का दाब मापने के लिए, मापने के लिए गेज दाब मापी, गेज दाब मापी का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब सबसे पहली बात तो ये समझो आप कि क्या मापता है, एयर प्रेशर मापता है, एयर प्रेशर। आपने देखी होगी हवा भरने जाते हैं टायर के अंदर, किसके अंदर, टायरों में, किसमें, टायरों में वायु का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ, गेज दाब मापी का प्रयोग किया जाता है, जिसको एयर प्रेशर गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर का मतलब वायु, गेज का मतलब दाब मापी, तो मतलब वायु दाब मापी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, दाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो टायर प्रेशर गेज में यही होता है, ठीक है। दाब का मान अगर पॉजिटिव है, ठीक है, यदि वायुमंडलीय दाब से कम है तो ऋणात्मक होता है, और ज्यादा है तो, और फिर उसका अंतर भी पता लग जाएगा। और एक बात याद रखना आप खास तौर से, यह टायरों के वायु दाब को पीएसआई में व्यक्त करता है। टायरों के वायु दाब को किस में व्यक्त करता है, टायरों के वायु दाब को किस में मापता है, बताओ, पीएसआई में मापता है। किस में मापता है, पीएसआई, पीएसआई। अब पीएसआई का मतलब को कौन बताएगा, पीएसआई का मतलब होता है पाउंड। क्या होता है, पी का मतलब पाउंड, पाउंड फोर्स, पी का मतलब है पाउंड फोर्स, और एसआई का मतलब होता है स्क्वायर इंच, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। पी का मतलब क्या है यहाँ पर, पाउंड फोर्स, क्या है, पाउंड फोर्स, फोर्स। और इसका मतलब क्या है, पी का मतलब एक पी आ गया पर, और एस का मतलब क्या जाएगा, स्क्वायर, क्या जाएगा, स्क्वायर, क्या जाएगा, स्क्वायर, क्या जाएगा, स्क्वायर। और एक और बता दूंगा आपको, आई का मतलब क्या है, इंच। तो पीएसआई का पूरा नाम क्या होता है, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गेज दाब का ही यही आएगा कि आप वायु मतलब वाहनों में टायरों के वायु दाब को किस में मापते हैं, पीएसआई, यानी पाउंड फोर्स और पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, ठीक है। गेज से रिलेटेड यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार आपको फिर बता रहा हूं क्या आएगा। पीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पाउंड स्क्वायर पर पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। क्लियर, ठीक है। तो आप इन दो गेजों को नोट कर सकते हैं। तीसरी बात आती है परम दाब की। परम दाब का मैंने सबसे पहला पहला फॉर्मूला आपको यहां लिख रखा है, कहां लिख रखा है, ये लिख रखा, ठीक है। परम दाब बराबर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्लस में क्या होता है, गेज प्रेशर। तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, परम दाब की। तो देखो परम दाब की बात क्या होती है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। बताओ होता है कि नहीं होता, अरे भाई होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे वायुमंडलीय दाब सबसे पहले कहाँ होता है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, समुद्र तल पर। और पृथ्वी पर क्या होता है, कम या ज्यादा, बताओ, पृथ्वी तल पर क्या होता है, कम या ज्यादा, बताओ। अगर हम बात करें समुद्र तल की और एक बात करें हम पृथ्वी तल की, तो समुद्र तल कहाँ होता है, जहां पर नीचे ज्यादा होता है या फिर कहाँ होता है,
जहां जल होगा वहां पर पृथ्वी तल की अपेक्षा तो समुद्र का तल होता है वो नीचे होता है ऊपर होता है। अगर हम महासागरों की बात करें, हम इंडिया से महासागरों की तरफ जाएं तो वहां पर नीचे धरती नीचे होगी या ऊपर होगी? हम यहाँ से मुंबई की तरफ जाते हैं तो नीचा पड़ता है या ऊपर पड़ता है? ऊंचाई पड़ती है। अरे बताओ ना भाई, ऊंचाई पड़ती है। इसलिए बात करते हैं समुद्र तल की, तो ध्यान से देखना, वह स्थान जहां वायुमंडल समाप्त हो जाता है वो निर्वात कहलाता है। निर्वात किसे कहते हैं? वह स्थान जहां वायुमंडल क्या हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, वह स्थान, देखो वायु परम ताप में देखना सबसे पहले, वह स्थान जहां क्या खत्म हो जाता है, वायुमंडल खत्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल खत्म हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निर्वात। और निर्वात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब एक बात और याद रखनी है, वायुमंडलीय दाब का मान, दाब का सर्वाधिक मान, किसका मान? सर्वाधिक मान कहाँ होता है? याद रखना है, कहाँ पर होता है? अभी पढ़ाया था समुद्र तल पर। कहाँ होता है? समुद्र तल पर। याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक कहाँ होता है? समुद्र तल पर। एक बात और याद रखनी है कि जब आप जमीन से, पृथ्वी तल से, चाहे आप समुद्र तल से, जब आप ऊपर जाते हैं तो दाब का मान क्या होता जाता है? जैसे ही कम होगा, इसका मतलब कम वहां होता है वायुमंडलीय दाब का मान जहां पर हवा खत्म हो जाती है। इसलिए अंतरिक्ष अपने साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन लिक्विड लेके जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप पृथ्वी से या चंद्रमा की तरफ जाते हैं तो आपको क्या ऑक्सीजन किट लेके जानी पड़ती है। और वो किट इसीलिए लेके जाते हैं क्योंकि हम हाइट पर जाएंगे ना तो हमारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। कितनी होती है? ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। और अदर क्या बचेगी? बताओ बताओ, 0.09%। समझ में आया ना? ये ऑक्सीजन क्या है, किसकी है बताओ? अरे किसकी है बताओ ना? अरे बिल्कुल कच्चा छापोगे तुम। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और अदर क्या है? ये अदर है, ध्यान रखना, अदर है, अदर 0.09%। याद रखना, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% होती है और नाइट्रोजन की 78% होती है। इसलिए क्या होता है कि जब हम हाइट पर जाते हैं ना तो हमारी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? मतलब वायुमंडलीय दाब से हम ऊंचाई पर और ऊपर जाएं, उसके जहां पर वायुमंडल है वो तो 500 किलोमीटर तक है, तो 500 किलोमीटर से जस्ट आप ऊपर जाएंगे ना तो क्या है, आप मर सकते हैं। इसलिए आपको ऑक्सीजन किट लेके जानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि निर्वात में वायुमंडलीय दाब 0 हो जाता है, ये भी आपको याद रखना। 0 का मतलब मृत्यु हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। चौथी बात, इस प्रकार निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। तो परम दाब किसे कहते हैं? निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब क्या कहलाता है? बताओ बताओ ना। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। तो ऐसे दाब को क्या कहते हैं? निर्वात के दाब के सापेक्ष, निर्वात के, अरे निर्वात के दाब के सापेक्ष, दाब के सापेक्ष मापा गया दाब क्या कहलाता है? परम दाब। आज से आपको याद रखना है कि परम दाब किसे कहते हैं। तो मैंने आपको निर्वात क्यों पढ़ाया? मैंने आपको निर्वात तो इसलिए ही पढ़ाया कि निर्वात उसे कहते हैं जहां पर वायुमंडलीय दाब खत्म हो जाता है और वायुमंडलीय दाब का सर्वाधिक मान समुद्र तल पर होता है। तो हम 500 किलोमीटर हाइट पर से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है?
हमारी मृत्यु होना निश्चित है, और जहां हमारी मृत्यु होती है वहीं पर क्या है, परम दाब है। समझ में आ गया? तो परम दाब क्या है, किसके सापेक्ष मापा जा रहा है, वायु निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब। मतलब क्या है इसका, वहां पर कोई दाब नहीं होगा, उसके साथ जो दाब रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां तक नोट कर सकते हैं। फिर हम फोर्थ दाब पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन दाब, मतलब कि अवकलन दाब। बच्चों नेक्स्ट अवकलन दाब। अवकलन दाब चौथा नंबर आता है अवकलन दाब का। फोर्थ नंबर है अवकलन दाब। देखो अवकलन दाब कितने बिंदुओं पर होता है, इसमें नाम चल रहा है डिफरेंशिएशन। क्या चल रहा है, डिफरेंशियल प्रेशर चल रहा है, नहीं चल रहा बताओ। और मैंने आपको बताया डिफरेंस कब होता है, जब कोई एक बिंदु पर ज्यादा हो और दूसरे बिंदु पर कम हो। ये दो बिंदु दे रखे हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी। इस पर है 50 बार और इस पर है 60 बार। बताओ इस बार से मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कितना हो गया, कितना बढ़ गया, अरे 10 बार बढ़ गया ना। 10 बार क्या है, ये अंतर है, ये डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस। बताओ गलत तो नहीं मीनिंग? ठीक है, डिफरेंस, इसको ही क्या बोलते हैं, अवकलन दाब। लेकिन फिर भी हम लिखते हैं इसको किस प्रकार से लिखते हैं, देखो पहला पॉइंट क्या है, किसी एक सिस्टम के दो बिंदु पर दाब के अंतर को परिभाषित किया जाता है। मतलब कि किसी एक सिस्टम को, मतलब कि किसी एक वस्तु को, मान लो एक वस्तु है, आप देखो इसको, ये एक वस्तु है, इसको मैं सिलेंडर बना दूं पहले। ठीक है, सिलेंडर कैसे बनाऊंगा, ये सिलेंडर बना रहा हूं। ठीक है, आप देखो इसको, ये क्या है बताओ, अरे सिलेंडर है, यहां इसका क्या होता है, इधर ये रेगुलेटर होता है, यहां पर क्या होता है, रेगुलेटर। आप देखो यहां से प्रेशर का है, इनलेट है, निकलेगा भी यहीं से, और ये भी आउटलेट है, हम गैस भी यहीं से भरेंगे, निकालेंगे भी यहीं से। अब ये देखो आप, लेकिन क्या होता है इस पॉइंट पर आपने देखा होगा कई बार, जब गैस खत्म हो जाती है ना, तब क्या हो जाता है, हमारी ये मतलब यहाँ से रेगुलेटर से हवा आती नहीं है, मतलब कि गैस नहीं आती है। तो ये गैस क्या होता है, इसका जो प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर क्या जाएगा, कम, और यहाँ पर क्या होता है, अधिक। तो इसको आप ऐसे खड़ा कर दो, ऐसे, तब क्या होगा बताओ, तब क्या होगा, ये गैस कहां चल जाएगी, ऊपर की तरफ। मतलब कि इसको बी पॉइंट मान लो, इसको ए पॉइंट मान लो, तो यहां पर क्या जाएगा, प्रेशर ज्यादा, और यहां पर क्या जाएगा, कम। तो इस अंतर को क्या कहते हैं, मतलब ए और बी, इसके अंतर को क्या कहते हैं बताओ, इसके अंतर को हम कहते हैं अवकलन दाब। अवकलन दाब। ठीक है, उतार लो।